कहानी की शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन साइट से होती है, जहां हम एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर क्लिंट को देखते हैं जो अपने ऑफिस में आता है और अपनी वाइफ जोना को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो काफी सैड फील कर रहा है क्योंकि जोना वीकेंड पर जा रही थी। इसीलिए वो कहता है कि वो उससे मिलने के लिए जल्द ही काम से आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी वाइफ इससे खुश नहीं लग रही थी। फिर क्लिंट वहां एक विजिटर से मिलता है। वहीं घर पर जोना मेल बॉक्स से एक पार्सल को लेती है और उसके पीछे एक डॉग भौंक रहा होता है। वहीं क्लिंट को दिखाया जाता है जो जब ड्राइविंग करके आ रहा होता है तो तभी उसे एक शेरिफ रोक लेता है। सैम जो कि वहां का लोकल शेरिफ है, क्लिंट के पास आता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ फिशिंग पर चलेगा। यहाँ क्लिंट उसे बताता है कि जोना वीकेंड पर जा रही है तो उसके लिए जगह खाली है। ये सुनकर शेरिफ उसे जाने देता है और क्लिंट अपने घर आता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो अपने डॉग ड्यूक के लिए डोर ओपन करता है, जो कि काफी देर से भौंक रहा था क्योंकि किसी ने उसके लिए डोर ओपन नहीं किया था। खैर यहाँ जोना उसके आने से खुश दिखाई नहीं देती और उसे बताती है कि उसे उसका मैसेज मिला था और उसे जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उसकी डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट है। तब क्लिंट जोना को बताता है कि एक बायर उसके बिजनेस को $1 मिलियन में खरीदने के लिए उसके वर्कशॉप आया था, लेकिन क्लिंट ने उसे मना कर दिया। ये सुनकर जोना कहती है कि ये काफी अच्छे पैसे हैं, लेकिन क्लिंट कहता है कि अगर वो अपने बिजनेस को बेच देगा तो वो क्या करेगा, जिस पर जोना एंग्री रिप्लाई देती है कि वो वापस न्यूयॉर्क जा सकते हैं, जिससे उनके बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। और क्लिंट उसे बताता है कि वो न्यूयॉर्क से 2000 माइल्स इसीलिए आए हैं ताकि वो यहाँ उनके लिए अच्छी लाइफ बना सके। लेकिन इससे खुश ना होकर जोना घर से निकल जाती है अपनी लाइट ब्लू कार से, जिसे उसके हस्बैंड ने दिया था। इसके बाद क्लिंट शेरिफ के साथ मछली पकड़ने जाता है। तब शेरिफ उससे पूछता है कि घर पर सब कैसा चल रहा है, तो वो बताता है कि जोना एक सिटी गर्ल है, उसे एडजस्ट करने में समय लग रहा है। इधर पता चलता है कि जोना का उसके डॉक्टर कोर्टलैंड के साथ अफेयर चल रहा है, जो उसे बताता है कि कैसे वो उसके साथ रहकर एक क्लिनिक ऑन कर सकती है बेवर्ली हिल्स में और वो उसके साथ काफी मजे भी करेगी। फिर वह उसे बताता है कि उसने एक फिश से इस केमिकल को लिया है और वो बताता है कि वो इसे क्लिंट को खिला दे, जिससे वो मारा जाएगा और उसकी कंपनी उनकी हो जाएगी, जिस पर जोना उसकी बात मान जाती है। जब जोना वापस घर आती है तो वो अपने पर्स से केमिकल को ढूंढने लगती है और वो उसे लॉन्ड्री बास्केट में छुपा देती है, जिसमें से वो केमिकल निकलने लगता है। फिर बाद में जब क्लिंट घर आता है तो जोना उसके लिए एक मील तैयार करती है। तभी क्लिंट उसे बताता है कि वो कुछ देर के लिए वर्कशॉप में जा रहा है। जब क्लिंट वहां जाता है तो जोना उस केमिकल को देखती है और उसे वाइन में मिलाने का सोचती है, लेकिन तभी क्लिंट अचानक वहां आ जाता है और 2 ग्लास टेबल पर रख देता है। जोना उसे खाते हुए देखती है और सोचती है कि अगर वो गलत ग्लास का ड्रिंक लेगी तो क्या होगा। क्लिंट उसे साथ में ड्रिंक करने का कहता है, लेकिन तभी क्लिंट पर उस ड्रिंक का असर होने लगता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और जोना से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वो उसकी हेल्प करने से मना करती है, बल्कि वो उसे खुद को मारने के लिए कहती है। फिर जोना कोर्टलैंड को कॉल करती है उसे बताने के लिए कि उसने अपना काम कर दिया है। कुछ देर बाद सैम यानी शेरिफ और कोर्टलैंड उनके घर पर आते हैं। सैम इन सब से काफी दुखी होता है। तभी यहाँ सैम के पैर के नीचे वो केमिकल बॉटल आने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो उनसे पूछता है कि क्या उन्हें उसकी ऑटोप्सी करनी चाहिए, जिस पर कोर्टलैंड कहता है कि इसका कोई कारण नहीं है। फिर सीन रेफ्रिजरेटर रूम में शिफ्ट होता है जहाँ डेड बॉडीज होती हैं। तभी उनमें से एक हिलने लगती है। अगले दिन क्लिंट की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार किया जाता है। इधर कोर्टलैंड उन्हें कॉल करता है और बताता है कि जोना चाहती है कि क्लिंट का फ्यूनरल जल्द ही हो, बिना लेप लगाए। इधर वो क्लिंट के गले पर कट लगाने वाले होते हैं, लेकिन तभी ऑनर उन्हें रोक देता है और उन्हें एक चीप कास्केट लाने के लिए कहता है, जिसमें वो क्लिंट को डाल देते हैं। फिर फ्यूनरल के समय भी डॉग लगातार भौंक रहा होता है। जब जोना कास्केट के पास जाती है और रोने भी लगती है। फिर उस रात जोना को हम कोर्टलैंड के साथ टब में देखते हैं और वो दोनों ड्रिंक शेयर करते हैं।
उस रात काफी तूफान और बारिश भी होती है और ड्यूक यानी उनका डॉग अपने ऑनर के लिए चारों तरफ देखकर लगातार भौंक रहा होता है, जिसे सुनकर जोना को गुस्सा आ जाता है और वो गन लेकर उसे शूट करने के लिए जाती है। वो गन से शूट करके उसका डोर खोलती है और जब ड्यूक वहां से भागता है तो वह उस पर शूट करती है, लेकिन उसे नहीं लगती। ड्यूक वहां से भागकर सिमेट्री के पास जाता है जहां वो क्लिंट की ग्रेव पर पहुंचता है और बैठ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लिंट की आंख खुल जाती है और उस केमिकल का असर भी जा चुका होता है। उसके चेहरे पर पानी गिर रहा होता है और वो वहां से निकलने की कोशिश करता है और वो उस कास्केट को तोड़ देता है और क्रॉल करते हुए अपनी ग्रेव से बाहर आता है, जहां उसे उसका डॉग मिलता है और वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वो किसी तरह अपने घर के फ्रंट डोर तक पहुंच जाता है। फिर वो घर के साइड पर जाता है और वहां वो अपनी वाइफ को देखता है जो कि कॉर्टलैंड को किस कर रही थी, जिसे देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। वो कॉर्टलैंड के बाहर जाने का वेट करता है, जिसके बाद वो घर के बेसमेंट के विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, लेकिन वो गिर पड़ता है क्योंकि वो काफी कमजोर हो चुका था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो बेसमेंट में ही रात गुजारेगा। अगले दिन जोना क्लिंट के लॉयर से मिलती है जो उसे क्लिंट के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और उसके बैंक का भी डिटेल बताती है। फिर वो बताती है कि वो कंपनी को $1.5 मिलियन में बेचने के लिए तैयार है, जिसकी पेमेंट उसे 48 घंटे में मिल जानी चाहिए। इधर बेसमेंट में क्लिंट को होश आ जाता है और वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है। सबसे पहले वो किचन में जाता है और कुछ पानी पीता है, जिसके बाद वो फ्रिज के पास जाता है और कुछ खाने को लेता है क्योंकि उसने कुछ भी खाया नहीं था। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी वाइफ कार से घर आ रही है, इसीलिए वो जल्दी से बेसमेंट में चला जाता है, लेकिन इस बार वो एक गन को लेकर जाता है। लेकिन तभी वो कुछ सेल्स नीचे गिरा देता है और उन्हें लेने के लिए नीचे जाता है। वो गन में बुलेट्स लोड कर लेता है और अपनी वाइफ को शूट करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक बेल रिंग होती है और पता चलता है कि शेरिफ वहां जोना को चेक करने आया है। यहाँ शेरिफ बताने लगता है कि कैसे क्लिंट ने अपने हाथों से इस घर को बनाया था और वो जोना से घर के बाहर लगे सेल साइन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसे जगह छोटी लग रही है और अब क्लिंट की मौत हो चुकी है। फिर शेरिफ जोना से उसके बिजनेस के बारे में पूछता है जिसे वो बेच रही है। फिर कुछ देर बाद जैसे ही सैम जाने लगता है तभी वहां पर कॉर्टलैंड भी आ जाता है जो कि अपनी पेशेंट यानी जोना से मिलने के लिए आया था। अब ये देखते हुए कि कॉर्टलैंड भी घर के अंदर आ गया है, क्लिंट देखता है कि उसकी गन में एक ही बुलेट लोड है, इसीलिए वो वापस से बेसमेंट में चला जाता है। जबकि इधर जोना अब शेरिफ के सवालों से परेशान होने लगी थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि उन्हें आज रात ही यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कॉर्टलैंड कहता है कि उन्हें एक और रात इंतजार करना चाहिए क्योंकि उनके बिजनेस का पैसा अगले दिन आएगा। इधर वो दोनों जोना के प्रेग्नेंट होने के बारे में भी बात करते हैं, जिसमें वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी लेकिन उसने अबॉर्शन करवा लिया ताकि वो क्लिंट के साथ ना रहे, जिसे सुनकर क्लिंट और गुस्सा हो जाता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें गन से नहीं मारेगा क्योंकि ये उनके लिए काफी इजी होगा। उसी रात जब जोना गहरी नींद में होती है, क्लिंट रूम से एक सीजर उठाता है और खुद को साफ करने के बाद वो अपने घावों पर बैंडेज लगाता है। फिर अगले दिन कुछ लोग पैसे लेकर उनके घर के बाहर आते हैं उनके बिजनेस के लिए, जिन्हें देखकर जोना काफी खुश हो जाती है और उन बिजनेसमैन के जाने के बाद वो काफी खुश होती है कि अब वो और कॉर्टलैंड एंजॉय करेंगे। इधर शेरिफ क्लिंट के ग्रेव के पास पहुंचता है जहां वो देखता है कि वहां से क्लिंट की बॉडी गायब है। उसे लगता है कि किसी ने इसे किया है, इसीलिए शेरिफ उस कास्केट को उसके घर भेजने को कहता है और सभी को तब तक चुप रहने को बोलता है जब तक वो उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेता। इधर क्लिंट के रूम पर जोना उन $1 मिलियन को देखकर काफी स्माइल कर रही थी, लेकिन वो तब चौंक जाती है जब वो बाथरूम में हर जगह फ्लोर पर मिट्टी लगा हुआ देखती है। फिर वो कॉर्टलैंड को कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता, इसीलिए वो उसके लिए एक वार्निंग का वॉइस मेल छोड़ देती है कि शायद कोई उनके घर के अंदर है। फिर जोना गन लेने के बारे में सोचती है और बेसमेंट में जाती है जहां बीच में वो ड्यूक को देखती है जो उस पर भौंकना शुरू कर देता है, जिससे वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है
और गन लेकर जैसे ही वो डॉग को शूट करती, वहां क्लिंट सूट पहनकर आ जाता है जो उसे बेसमेंट में लॉक कर देता है और फिर बेसमेंट के चारों तरफ जाकर सभी खिड़की को बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कोर्टलैंड अपनी फिश से बात कर रहा होता है क्योंकि वो उससे कुछ और केमिकल लेने वाला था। जिसके बाद वो मैसेज चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसका लैंडलॉर्ड उसे बाहर निकालने के लिए आ रहा है क्योंकि उसने पिछले 6 महीनों का रेंट नहीं दिया था। जब कोर्टलैंड क्लिंट के घर पर पहुंचता है तो वो उस केमिकल को रेडी करता है और जोना को बुलाने लगता है। सबसे पहले वो उसके रूम में जाता है जहां वो पैसों से भरा हुआ ब्रीफ केस देखता है। इधर जोना को होश आता है और वो सुनती है कि कोर्टलैंड उसका नाम लेकर पुकार रहा है, जिससे उसे लगता है कि वो वही है जिसने उसे डराया था। इसीलिए जोना सीढ़ियों के नीचे छुप जाती है और फिर वो उस पर पीछे से मेटल रॉड से अटैक कर देती है, जिससे उसके हाथ से वो इंजेक्शन गिर जाती है। फिर जोना ब्रीफ केस को लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने क्लिंट आ जाता है और डोर को बंद कर देता है। कुछ देर बाद क्लिंट घर में लकड़ियां लाने लगता है और तभी कोर्ट को थोड़ा होश आता है। तब जोना उससे माफी मांगती है और उसे बताती है कि कोई घर में है जिसने उन्हें यहाँ लॉक किया है। फिर उसके बाद कोर्ट वहां से भागने के लिए डोर पर शूट करता है, लेकिन उससे पता चलता है कि उसमें बुलेट्स नहीं हैं बल्कि गन पाउडर है। फिर वो उस लकड़ी के विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ड्यूक उस पर भौंकने लगता है, जिससे वो पीछे हट जाता है। वहीं ऊपर दिखाया जाता है कि क्लिंट घर को रिबिल्ड कर रहा है। जब वो दीवार पर देखता है तो वो अपनी और अपनी वाइफ की फोटो को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले दिन जब जोना उठती है तो कोर्ट उसे बताता है कि वो यहाँ 8 घंटे से हैं और उसे लगता है कि ऊपर जो आदमी है वो सैम है, यानी कि शेरिफ है, जो कि इस बिजनेस यानी पैसे का हिस्सा चाहता है जिसके लिए उसने ये सब किया है। इसीलिए वो अब शेरिफ को मारने का डिसाइड करता है। और तभी जोना ड्रॉवर के नीचे उस इंजेक्शन को देखती है और उससे ये पता चल जाता है कि कोर्ट ने इसे उसे इंजेक्ट करने के लिए लाया था, जिसे वो छुपा लेती है और कोर्टलैंड से पूछती है कि अगर वो उससे सच में प्यार करता है तो वो उन सारे पैसों को जला दे, जिस पर कोर्टलैंड इनकार करता है। तब जोना उससे उस इंजेक्शन के बारे में पूछती है और तब वो कहता है कि हाँ, वो एक साथ कभी भी क्लिनिक ऑन नहीं कर सकते और जोना उस पर अटैक कर देती है। और जैसे ही कोर्टलैंड उसे इंजेक्ट करने वाला होता है तभी बेसमेंट का दरवाजा ओपन होता है। इसीलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसे एक दूसरे पर इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि अब घर लकड़ी से रिबिल्ड कर दिया गया है और चारों तरफ वुड है। वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन वहीं फंस जाते हैं। तभी उन्हें एक मेज मिलता है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने फ्रेंड क्लिंट के केस के बारे में सोच रहा होता है, इसीलिए वो फिर से कास्केट को ओपन करके देखता है और उसे पता चलता है कि इसे तोड़ा गया है और वो साबित करने के लिए उस पर मुक्का मारता है। इधर क्लिंट के घर पर जोना और कोर्ट एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, जो भी गुनाह उन्होंने किया था। और तभी उनके बीच एक दीवार आ जाती है, जिससे वो दोनों अलग हो जाते हैं। और तभी एक विंडो से कोर्टलैंड एक परछाई को देखता है और सोचता है कि ये सैम है। कोर्टलैंड उससे ब्रीफ केस लेने का सोचता है, लेकिन तभी क्लिंट उसके सामने आता है और जैसे ही कोर्ट उस ब्रीफ केस पर झपटता है तो उसे ही वो इंजेक्शन लग जाती है। थोड़ी देर बाद जोना, क्लिंट और एक दीवार के बीच ट्रैप होती है और वो उससे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आगे डेड एंड होता है, जिससे क्लिंट उसे अंदर ही बंद कर देता है। यहाँ क्लिंट फाइनली उसे खुद को रिवील करता है और उसके एबॉर्शन के बारे में भी पूछता है, जिसके बाद वो कोर्टलैंड की बॉडी को और पैसों को उसके वुडन कॉफिन में डंप कर देता है। जिसके बाद वो गैसोलीन को चारों ओर फैलाने लगता है और एक फ्लेयर से घर को आग लगा देता है। जिसके बाद वो एक बड़े बॉक्स को अपने ट्रक में रखता है और अपने डॉग को भी साथ लेता है। तभी कुछ देर बाद सैम वहां पर आता है और जब आग को बुझाया जाता है तब फायरमैन बताते हैं कि उन्हें अंदर कोई बॉडी नहीं मिली है। जब सैम फिर से सिमेट्री को विजिट करता है तो वो देखता है कि एक आदमी क्लिंट की ग्रेव पर खड़ा है और उससे थोड़ी बात करता है और उसे पता चलता है कि ये उसका फ्रेंड क्लिंट है। सैम क्लिंट को बताता है कि वो उसे नहीं जानता और वो उसे यहाँ देखना भी नहीं चाहता। क्लिंट इसे समझता है और अपने ट्रक में बैठ जाता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं जोना, जो
जो कि अभी जिंदा है। कोर्टलैंड की बॉडी और पैसा सभी अब क्लिंट की कब्र में मौजूद हैं और जोना हेल्प के लिए चिल्लाती रहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।